शख्स की शादी हुई तो बावजूद मालदार और साहिब सरवत होने के बेगम के नान नफाके के हवाले से बड़ी कंजूसी से काम लेता था। खाने पीने के हवाले से मोहतरम को दाल के अलावा कोई और खाना सूझता ही नहीं था। खुद तो दाल पर गुजारा करता, साथ में बीवी को भी इसी एक सालन पर गुजारा करने पर मजबूर कर दिया। तंग आकर जब कभी बीवी दाल के अलावा कुछ और सब्जी या गोश्त लाने का कहती तो जवाब में बुरी तरह डांट देता और दाल के फायदे गिनवाना शुरू कर देता। एक दिन बीवी अपनी मीकी गई तो उसके भाइयों ने बहन के उतरे चेहरे, फीकी पड़ती रंगत और कमजोरी को देखकर समझ लिया कि वो खुश नहीं है। जब वजह पूछी गई तो पहले तो उसने बात टालने की कोशिश की, मगर भाइयों की इसरार पर शौहर की कंजूसी और दाल का किस्सा सुना दिया। भाइयों ने कहा, इसका मामला हम पर छोड़ दो, बस ये नींद की गोली ले जाकर उसके खाने में डाल देना। बीवी घर वापस आई और शौहर के लिए उसकी पसंदीदा डिश दाल बनाई और उसमें नींद की गोली डालकर उसे खिला दी। जब शौहर गहरी नींद में चला गया तो बीवी के भाई आए, उसके कपड़े उतारकर उसे कफन में लपेटा और चारपाई उठाकर एक अंधेरे कमरे में ले गए। जब वो होश में आया तो खुद को कफन में लिपटा देखकर समझा कि शायद उसकी मौत हो चुकी है। इस गलत फहमी को यकीन में बदलने के लिए बीवी के दो भाई मुनकर नकीर बनकर आए और सवाल करना शुरू किया। मन रब्बुक, बकील, रब्बी अल्लाह, मादीनुक, दीनी इस्लाम, मन रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये तीन सवालों के जवाब दे चुका तो एक चौथा सवाल पूछा गया, दुनिया में खाना क्या खाती थी? इस पर उसने कहा, मैंने तो दाल के अलावा कभी कुछ नहीं खाया। ये सुनकर कहा गया, दाल के अलावा कभी कुछ क्यों नहीं खाया, जबकि अल्लाह ने फरमाया कि हमने जो पाकीज़ा रिस्क दिया है उसमें से खुलकर खाओ पियो। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें कयामत तक कोड़े मारी जाएंगी। फिर उस पर इतनी कोड़ी बरसाई गई कि वो दर्द बर्दाश्त न कर सका और बेहोश हो गया। फिर फौरन उसे वापस उसी जगह लिटा दिया गया जहां वो सोया था और उसके कपड़े भी बदल दिए गए। जब उसे होश आया तो दर्द से कराहते हुए बीवी को देखकर बोला, मैं जिंदा हूँ? बीवी बोली, हाँ तुम्हें क्या होना था, ठहरो मैं दाल बनाकर लाती हूँ। बीवी ये कहकर मुड़ने लगी तो शौहर जोर से चीखा, नहीं, दाल नहीं, दाल का अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह ने फरमाया है कि उसके दिए हुए पाकीज़ा रिस्क में से खाओ पियो, इसलिए मैं गोश्त लेकर आता हूँ, आज वो पकाएंगी।